दोस्तों, औरत भगवान की एक बहुत ही खूबसूरत रचना है, बट अफसोस हम आज उसी रचना को बहुत डीमोटिवेट करते हैं, अंडर एस्टिमेट करते हैं, उसकी वैल्यू भी बहुत कम करते हैं। लेकिन आज औरत किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है, चाहे वो एजुकेशन हो, मेडिकल हो, टेक्नोलॉजी हो, परफॉर्मेंस कहीं भी हो, एक्टिंग हो, डांस हो, कुछ भी हो, या कॉर्पोरेट कल्चर हो। आज का ये एपिसोड डिलीट मत कीजिएगा प्लीज़, पूरा सुनिएगा। आज का एपिसोड डेडिकेटेड है मदर्स डे के ऊपर। वैसे तो हर दिन ही मदर्स डे है, साल के 365 दिन ही मदर्स डे होते हैं, क्योंकि माँ का प्यार अनकंडीशनल लव है। लेकिन आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो चैलेंजेस जो एक वर्किंग वीमेन, जी हाँ दोस्तों, वर्किंग वीमेन जो कि अपने हाउस होल्ड को भी देख रही है और अपने प्रोफेशन को भी देख रही है, उसके ऊपर क्या चैलेंजेस उसको फेस करने पड़ते हैं। हमारे बीच आज जाने माने अच्छे 3 चेहरे आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लेडीज़ बैठी हैं, जिसमें कि मिस निधि हैं जो कि डायरेक्टर हैं लिखावट एकेडमी की। हेलो मैम। आस्था जी हैं जो कि अगेन वन ऑफ दी को पर्सन्स इन लिखावट एकेडमी। और हमारे बीच मिस त्रिष्टा साधवानी जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं। हम एक एक व्यूज़ लेंगे, इनकी जानकारी में जाएंगे कि क्या इनका विचार है कि एक चैलेंजेस जो होते हैं वर्किंग वुमेन के लिए वो क्या क्या होते हैं इनकी नज़रों से। सो मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्रोग्राम में। थैंक यू सर। जैसा कि टॉपिक हमने कहा कि चैलेंजेस फेस बाय वर्किंग वुमेन, आई थिंक आप भी वर्किंग वुमेन हैं, यस ठीक है, मदर भी हैं। यस। तो आपको क्या लगता है, आपका पर्सनल व्यूज़ क्या है कि क्या एक लेडी को चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, हाउस होल्ड में और अपने प्रोफेशन को लेके? मुझे लगता है कि व्हेन यू आर वर्किंग सबसे मेजर चैलेंज आता है आपको अपनी फैमिली एंड वर्क के बीच में बैलेंस कैसे बैठाना है। बट अकॉर्डिंग टू मी वो चीज़ हमारी प्रायोरिटीज़ पर डिपेंड करता है। वी हैव टू सेट अ प्रायोरिटीज़ एंड देन वी हैव टू सेट अ टाइम टेबल फॉर इट कि हमें Okay. कितना टाइम अपने वर्क को डिवोट करना है एंड कितना टाइम हम लोग अपनी फैमिली के साथ हर वक्त हैं। बट देन उसके साथ व्हेन यू टेक आउट द मेथड्स टू कम आउट ऑफ इट तो फिर आपका वर्क बहुत अच्छे से बैलेंस हो जाता है। आज जब मेरे बच्चे छोटे थे तो उस हिसाब से मैनेजमेंट रहता था, अब वो बड़े हो गए हैं तो हम लोग उस हिसाब से काम करते हैं, बट वर्क हमेशा कंसिस्टेंट रहा। मैंने इट्स बीन 20 ईयर्स फॉर मी। मेरा बेटा 3 ईयर्स का था तब मैंने अपना वर्क स्टार्ट किया था। देन उससे आज वो कॉलेज में है, नाउ ही इज़ कमिंग इनटू कॉलेज। तो इतना लॉन्ग जर्नी ऑफ 18-19 ईयर्स हम लोगों ने तभी वो कर पाए जब मुझे लगा कि मुझे अपनी वर्क को भी प्रायोरिटी देनी है एट नो कॉस्ट ऑफ द फैमिली। मुझे फैमिली को मैंने कभी भी इग्नोर नहीं किया एंड देन उनको साथ लेकर आज इस उस पे हैं कि हम सब लोग एक साथ खुश हैं एंड दे आर रिस्पेक्टिंग मी, माई प्रायोरिटीज़, माई बिजनेस एज वेल एंड देन उनके लिए मैं आई एम अ प्राउड मदर फॉर माई किड्स। थैंक यू। दैट्स वेरी गुड। आस्था जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप भी इस प्रोफेशन में काफ़ी टाइम से हैं, काफ़ी वर्किंग हैं। स्ट्रेस जो कि एक बहुत बड़ी चीज़ है, हर चीज़ में रहता है। आपको क्या लगता है कि एक वर्किंग वूमेन में क्या ऐसे ट्रिगर पॉइंट्स हैं जो स्ट्रेस को करते हैं, इवॉल्व करते हैं, और कैसे आप उसको मैनेज करते हैं? आई कैन से बहुत सारे ट्रिगर पॉइंट्स हैं। उसमें से सबसे पहली चीज़ जो है, अगर मैं बोलूँ जो सबसे बड़ा चैलेंज है, वो ये है कि फ़ीमेल्स के काम को उतना सीरियस नहीं लिया जाता जितने मेल्स के काम को लिया जाता है। भाई अगर आदमी काम कर रहा है तो इट इज़ ओके, कोई उसको कोई छुट्टी अगर लेनी पड़े तो नहीं लेंगे वो, क्योंकि काम है। बट हम लोगों के लिए एक मेहंदी फंक्शन के लिए भी हम लोगों को छुट्टी करा देते हैं। सो मुझे ऐसा लगता है ये एक स्ट्रेस भी क्रिएट करता है, बिकॉज नाउ हियर वी आर कमिटेड टू आवर वर्क। हमारे अगर बॉस हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड है तो हमारी कमिटमेंट्स हैं, अब फैमिली की कमिटमेंट्स भी हैं। तो जो वो बैलेंस है वहाँ पे दे एक्सपेक्ट फैमिली, दो अब बहुत एडवांस हो गया है, बहुत अब एक्सेप्टेंस आ गई है, बट स्टिल कहीं ना कहीं दे एक्सपेक्ट कि हम लोग अपने प्लान को चेंज करें उनके लिए, विच इज़ लाइक फॉर एक क्लाइंट को काउंसलिंग देना मेरी प्रायोरिटी उस टाइम वो मेहंदी फंक्शन अटेंड करना नहीं है। बट यहाँ पे एक स्ट्रेस क्रिएट हो जाएगा कि वहाँ पे कोई नाराज़ ना हो जाए, और क्लाइंट ऑब्वियसली आप पे पूरा विश्वास करता है। वो आप इन माई केस एंड ग्राफोथेरेपी, मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो मुझे रात को 2 बजे भी मैसेज करते हैं, हैव टू रिप्लाई, बिकॉज दे कैन गेट पैनिक एनी टाइम। सो मुझे ऐसा लगता है यार मेरे लिए तो इक्वल है, जितना मेरे लिए बच्चा मेरा इंपॉर्टेंट है उतना मेरा क्लाइंट भी है, क्योंकि वहाँ पे आई एम ट्राइंग टू गाइड हिम, हेल्प हिम, रिकवर हिम। मैंने उसकी मेडिसिन छुड़वा दी हैं, सो मैं कैसे उसको बीच में छोड़ दूँ। सो आई थिंक दिस इज समथिंग विच इज़ क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेस इन एवरीबडीज लाइफ। सो ओके, लाइक अभी हमने बात करी स्ट्रेस की, तो ऑब्वियसली अगर स्ट्रेस होगा तो कहीं ना कहीं वो हमारी हेल्थ पे इफेक्ट करता ही है। त्रिष्टा जी हमारे साथ हैं। त्रिष्टा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप एक साइकोलॉजिस्ट हैं, हमने बात करी स्ट्रेस की। जब हम बात करते हैं स्ट्रेस की तो कहीं ना कहीं हमारा माइंड, बॉडी एंड सोल भी इफेक्टेड है। आपको क्या लगता है कि एक स्ट्रेस हमारी बॉडी को कैसे इफेक्ट करता है, खासकर वर्किंग वुमेन के लिए, और उससे कैसे हम कोप अप कर सकते हैं? Okay. So it is like as you all know, although multitasker बनना पड़ता है लेकिन women's को नहीं बनना पड़ता, we are born multitasker, right? So but क्या होता है जब आप working women होते हैं, obviously आपका mind more complex
फील करने लग जाता है, बिकॉज आपको दोनों प्रायोरिटीज़ पे इक्वली कंसंट्रेट करना है, वेदर वो आपकी पर्सनल लाइफ है और ऑफिशियल लाइफ है। बात की इस स्ट्रेस का अफेक्ट कहाँ कहाँ पड़ता है, तो मैं ये कहूँगी कि मेंटल इफेक्ट से शुरू होता है और सीवियर मेंटल इफेक्ट पे ख़त्म होता है। अब आप बोलेंगे इस बीच का गैप कौन कवर करता है, इस बीच का गैप हमारी फिजिकल बॉडी कवर करती है। आप देखेंगे आपका सर्वाइकल कई तरह आपको पेन होने लग जाएगा, आपका बैक एक पेन होने लग जाएगा, आपके शोल्डर्स में स्टिफनेस लगेगी, आपकी हैंड्स ग्रिप में आपको लगेगा कि समथिंग नर्वस सिस्टम आपका जो है शेक कर रहा है, वीक हो रहा है। सो इट इज़ लाइक कि ये अफेक्ट्स हैं जो मेंटल एंड फिजिकल बॉडी पे दोनों पे इफेक्ट करता है। इट्स लाइक वी कैन वर्क ऑन इट एंड येस डेफिनेटली स्ट्रेस कैन बी रिलीव्ड। येस उपाय है इस चीज़ का, तो वी कैन कंसिडर इट। मैम अभी हमने बात की थी इनइक्वालिटी के ऊपर कि मेल फीमेल के ऊपर इनइक्वालिटी होती है। आपको क्या लगता है कि अगर सपोज एक सेम टास्क है जो एक मेल भी कर रहा है और एक फीमेल भी कर रही है, तो आपको लगता है कि एक फीमेल को कम पे किया जाता है उसके लिए या एक मेल को ज़्यादा पे किया जाएगा? अगर ऐसा है तो आपका क्या व्यू पॉइंट है इसके लिए? मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ पे अपनी अपनी एक बायसनेस या हमारी एक इंडियन सोसाइटी की एक मेंटालिटी बनी हुई है। बट अगर अब हम लोग एक सीन को देखें तो अब उतना नहीं है। विद द चेंजेस ऑफ द टाइम अब एक इक्वालिटी आती जा रही है, चाहे वो कोई भी फील्ड है, आईटी सेक्टर से लेके पूरा हॉस्पिटल सेक्टर तक। नाउ विमेन आर पेड द इक्वल। इवन कई सेक्टर्स में तो फीमेल्स को ज़्यादा पे किया जाता है, बिकॉज वी अगेन हमारे पास इमोशनल क्वेश्चन एंड IQ लेवल दोनों अच्छा रहता है। सो वो अब चीज़ें बहुत चेंज हो गई हैं एंड बट पहले हुआ करता था, बट विद ग्रेजुअली विद द रेज ऑफ एजुकेशन। एंड मुझे ऐसा लगता है कि मेन को जितना एजुकेशन मिलेगा उतना ही ज़्यादा वो रिस्पेक्ट हमें सोसाइटी में गेन होता है। सो नाउ थिंग्स हैव बीन रियली चेंजिंग, आई डू रिस्पेक्ट दैट। एंड मुझे कोई जेंडर इक्वालिटी पे कोई झंडे नहीं लगाने हैं कि येस हम फीमेल्स हैं तो वी हैव टू टेक सम मोर्चा और एनीथिंग, नो। बट वी एंड मेन आर ऑन एन इक्वल प्लेटफॉर्म एंड दोनों को इक्वली वर्क करना पड़ता है, चाहे वो वर्क में है या चाहे वो फैमिली में है, टू मेंटेन एवरीथिंग। सो आई डोंट थिंक सो अब इट एग्जिस्ट एनी मोर। सो फीमेल्स आर इक्वली पेड एज पर मेल्स। कुछ इंडस्ट्रीज हैं जिनमें बायसनेस होती है, बट अगेन मेजॉरिटी इज ओके। तो दोस्तों हमने यहाँ पे बात करी इक्वालिटी के ऊपर, बात कर ली हमने, स्ट्रेस की बात कर ली हमने, हेल्थ के ऊपर बात कर ली। अब हम बात करेंगे सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं ऑडियंस का व्यू जानना चाहूँगा कि उनको क्या लगता है कि विमेन कितनी सेफ़ हैं जहाँ वो आज काम कर रही हैं, चाहे वो छोटी सी चीज़ भी हो, चाहे वो ऑफिस टाइमिंग को लेके हो, चाहे वो हमने रात को कैब करनी हो। तो मैं एक बार व्यू जानना चाहूँगा किसी भी फीमेल का। मैम कोई भी आप मुझे एक बार बताएं इसमें कि आपको क्या लगता है विमेन कितनी सेफ़ हैं आज की डेट में अगर वो एक कॉर्पोरेट कल्चर में काम कर रही हैं तो प्लीज़। So equality is everybody is on a same platform, but then equity is suppose there is a man and there is a woman, लेकिन अगर वुमेन की जगह मैन को हमें ज़्यादा रिसोर्सेज देने हैं उसको अपलिफ्ट करने के लिए, तो हमें वो कंसिडर करना चाहिए। सो इट इज़ लाइक डिस्टिंग्विश्ड इंस्ट्रक्शंस फॉर एवरीवन। तो फॉर एग्जांपल 4 बच्चे हैं, चारों बच्चों की डिफरेंट रिक्वायरमेंट है और वही बड़े होकर एडल्ट्स बनेंगे। उसमें से हो सकता है 3 बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है और एक बच्चे को ज़्यादा ज़रूरत है। तो इक्वालिटी तो सब में है, बट उस छोटे बच्चे के लिए जिसको ज़्यादा चाहिए तो हम उसको ज़्यादा रिसोर्स देंगे। सो दैट इज इक्विटी। आई थिंक इक्वालिटी के साथ इक्विटी होना बहुत ज़रूरी है। सो आई थिंक वी कैन ऑल्सो कंसिडर दिस थिंग अबाउट सेफ्टी। एंड रिगार्डिंग सेफ्टी आई बिलीव थिंग्स हैव बीन अ लिटिल अप एंड डाउन। सो जहाँ पे सेफ्टी है और सेफ्टी नहीं भी है, इट्स अ डिबेटेबल थिंग, बट वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर ओन एक्शंस। एंड आई बिलीव सोसाइटी इन इट्स सेल्फ कलेक्टिवली बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है सबकी सेफ्टी के लिए। सो वी जस्ट कांट ब्लेम एनीवन, any community or any platform. One more question I want to ask about the family support. Family support पे कौन I think काफ़ी लोग आप अपना व्यू कोई भी दें, अपना व्यूज़ दें कि फैमिली का कितना सपोर्ट रहता है एक फीमेल के लिए। I believe नॉर्मली हम देखते हैं कि कई बार कोई भी विमेन ने कंप्लेंट करी, घर जाके कुछ बोला कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत स्ट्रेस पे हूँ या मुझसे नहीं होता, हमारा जवाब होता है छोड़ दो काम, क्या करना है, मत जाओ, किसने कहा था, हमें तो जरूरत नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि ये पॉइंट वैलिड है क्या ना? Absolutely, I have a full family support. मेरे फादर इन लॉ मुझे रोज विदाउट फेल 2:30 सुबह उठाते हैं। हालांकि मैं उनके उठाने से पहले उठ जाती हूँ, बट ही वेक्स मी अप एवरी सिंगल बिकॉज ही हैज टेकन अप दिस ड्यूटी बिकॉज आई हैव क्लासेस एट 3:30 स्टार्टिंग। सो उनको डर लगता है कि मेरी कहीं क्लास मिस ना हो जाए, सो ही वेक्स मी अप एट 2:30 इन द मॉर्निंग। सो एवरी डे ही हैज टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई हैव सपोर्ट फ्रॉम ऑल माई फैमिली मेम्बर्स, इन फैक्ट माई चिल्ड्रन एज वेल। And that is the reason I'm not just able to continue teaching, but I'm also able to continue my higher studies. के लिए ये फैमिली का सपोर्ट नहीं होता आप कुछ भी नहीं कर सकते, बिकॉज हस्बैंड अगर मैरिड वुमेन है तो उनके लिए तो हस्बैंड का सपोर्ट बहुत मैटर करता है। अगर हस्बैंड ही सपोर्ट ना करे, समटाइम्स हो जाता है, कभी नहीं करते कभी करते हैं, बट एक्चुअली अगर वो सपोर्ट ना
या तो आप एक बार को स्ट्रेस में होगे या झगड़ा करोगे बट हाँ ओवरऑल मेरे को लगता है फैमिली सपोर्ट है तभी हम आगे जा सकते हैं। चाहे वो हस्बैंड के लिए भी है, अगर हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो भी आगे नहीं जा सकते क्योंकि दोनों का इक्वली रहता है। वहाँ पे जैसे सबने कहा है कि सपोर्ट मिलता है, इट्स नॉट नेसेसरी। यहाँ पर आधी से ज़्यादा फीमेल्स है जिनको सपोर्ट नहीं मिलता है। सो आई वोंट बी लवी डवी, सपोर्ट हमें बनाना पड़ता है। हमने सपोर्ट बनाया है, हमें सपोर्ट नहीं मिला, हमें बोला जाता है मत करो काम, क्या ज़रूरत है। हमने हमारी ज़रूरतें बनाई हैं, हमारे काम को इम्पोर्टेंस देकर, फैमिली को इम्पोर्टेंस देकर हमने बताया कि लोगों को ज़रूरत है, सिर्फ उनको नहीं। सो सपोर्ट ज़रूरी है। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रश्मि गोयल। जैसा कि अभी सर ने क्वेश्चन किया कि फ़ीमेल्स को क्या फैमिली सपोर्ट मिलता है, तो मैं तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो यही कहना चाहूँगी कि शायद फ़ीमेल्स को इतना नहीं मिलता जितना वो उसके लिए मतलब लायक हैं कि उनको मिलना चाहिए। आज मेरे को 20 से 25 साल हो गए अपनी फील्ड में काम करते हुए, लेकिन टिल नाउ आज तक मुझे फैमिली सपोर्ट नहीं है। फिर भी मैं वर्किंग हूँ, फैमिली को बैलेंस करते हुए मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ क्योंकि आई एम ए सेल्फ मोटिवेटर। अगर अपने आपको काम में लाना है और आपने अपने पैशन के साथ अगर आप करते हो तो काम ज़रूर करो, और फैमिली सपोर्ट मिले ना मिले फैमिली को कभी नाराज़ मत करो। लेकिन ठीक है, जैसा तेजल ने मेरी फ्रेंड ने कहा कि सपोर्ट अपने लिए खुद मांगना पड़ता है, अपने आप को सपोर्टिव बनाना पड़ता है। यस, आई एम टोटली एग्री विथ तेजल, और यही मेरा कहना है कि सपोर्ट अपने आप से लेना पड़ता है, मांगना पड़ता है। और सेल्फ मोटिवेटर जब तक आप नहीं बनोगे तो जब तक आप किसी काम को नहीं कर सकते। आप आईएएस बन जाओ, आईपीएस बन जाओ, बहुत बड़े गायनेकोलॉजिस्ट बन जाओ, सर्जन बन जाओ, आप किचन नहीं छोड़ सकते। हर बंदा रोटी बनाता है, हर वुमेन रोटी बनाती है घर पे, तभी उसको मल्टीटास्कर बोला जाता है। क्योंकि हम किचन भी देख रहे हैं, बच्चे भी देख रहे हैं, और पैशन है तो काम भी देख रहे हैं। और पैशन दिखाने के लिए अपनी वर्थ दिखानी बहुत ज़रूरी है। आप वर्थ नहीं दिखाओगे, आपका पीयर बिलो रहेगा, तो आपकी कोई कदर भी नहीं करेगा। तो बेटर है, तभी हमें मल्टीटास्कर बोला जाता है, क्योंकि हम हर चीज़ मैनेज कर रहे हैं। बच्चा भी मैनेज कर रहे हैं, उसकी पढ़ाई भी मैनेज कर रहे हैं, किचन भी मैनेज कर रहे हैं, और अपना काम भी मैनेज कर रहे हैं। फैमिली का सपोर्ट नो डाउट है, माय हस्बैंड इज़ वेरी सपोर्टिंग, बट मैं निधि गर्ग हूँ, पर मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि चाहे मैरिड हो चाहे सिंगल हो, बहुत सेक्रीफाइसेस होते हैं। सो आई थिंक विमेन दे बॉर्न टैलेंटेड, लेकिन उनको खुद को नहीं पता कि उनके अंदर कितना टैलेंट है। सबसे बड़ी विमेन की प्रॉब्लम यही होती है कि वो खुद को सबसे ज़्यादा अनडिज़र्विंग समझती है। हमारी सोच का दायरा बहुत छोटा है, शायद हम उतना बाहर नहीं निकलते हैं, है ना। तो जैसे हम लोग सैलरी कमाते हैं, काबिलियत कमाते हैं, सपोर्ट भी कमाई जाती है। ऐसे पैदा होके किसी को मिलती नहीं है। अगर आपको एक नई ड्रेस चाहिए, आपको कोई ज्वेलरी चाहिए, आपको कुछ मेकअप के लिए चाहिए, यू नो दैट आपको मिल जाएगा। लेकिन सपोर्ट के लिए 50% ऑफ द विमेन दे डू नॉट इवन ट्राई, दे डोंट इवन आस्क। अपने फैमिलीज़ को उन्हें लगता ही नहीं है कि ये सपोर्ट उन्हें मिल सकती है, कि वो डिज़र्व करती हैं। दे फील कि उन्हीं में ही कुछ कमी है, एंड दे आर नॉट sufficient enough to go out and do various kind of things. They think that they're lacking somewhere. So I feel that platforms like this BM group, where women can come and explore their potentials and what they can give back. It's never like आप हमेशा ले नहीं सकते. It's always give and take in nature. ठीक है, give and take होता है. That is where balance is. So अगर आप ये balance हम families में बना के रखते हैं, जैसे आप अपनी फैमिली हमारी प्रायोरिटी है, आप वर्क को भी प्रायोरिटी समझेंगे तो why not? अगर आप खाने के बनाने के लिए टाइम निकाल सकते हैं तो अपने आप क्लाइंट को हैंडल करने के लिए भी टाइम निकाल सकते हैं। वी आर मल्टीटास्कर्स, वी हैव इट नेचुरली। उसको आपको एक्वायर करने की ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट नीड टू नो इट। इफ़ यू नो इट यू कैन डू इट। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये प्रोग्राम काफ़ी पसंद आया होगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम रहा, सबके हमने व्यूज़ जाने। और क्योंकि प्रोग्राम डेडिकेटेड है मदर्स डे को, तो बड़ा ही क्लियर मैसेज है कि मदर्स लव इज़ टोटली अनकंडीशनल। और जैसा कि हमारे धर्म ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे रजान। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी लिखा हुआ है कि क्यों उस लेडी को हम बुरा कहें जिसकी वोम से बड़े बड़े राजाओं ने, महापुरुषों ने जन्म लिया। और जैसे हम कहते हैं कि गॉड कैन नॉट बी एवरीवेयर, सो ही मेड मदर।
सो इसलिए दोस्तों, रिस्पेक्ट योर मदर, और हर दिन मदर्स डे का है, एंड रिस्पेक्ट फीमेल्स ऑल्सो। सो आप सभी स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, एंड आई रियली थैंक टू लिखावट अकेडमी एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ लिखावट अकेडमी, निधि जी, आस्था जी एंड त्रिशला साधवानी जी फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस, एंड बिजनेस मेट्स को भी बहुत बहुत थैंक यू जिन्होंने हमें एक अपॉर्चुनिटी दी कि हम इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम्स आपके लिए लेके आएँ, और उम्मीद करते हैं आगे भी हमारी ये एसोसिएशन इनके साथ लॉन्ग टर्म चलेगी। थैंक यू सो मच।